इससे पहले वाले वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 नंबर देखेंगे। यहाँ पे वहाँ पर हम आमाशय तक पाचन बताए थे। अब यहाँ देखेंगे हम छोटी आंत तक, जो कि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिएगा। यहाँ हम देखेंगे पार्ट 2, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, यानी कि छोटी आंत से देखेंगे। यानी कि छोटी आंत जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का लंबा भाग होता है और इसमें पूर्ण पाचन होता है। इसी में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन भोजन का यहीं पे हो जाता है। उसके साथ साथ छोटी आंत की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। अर्थात मांसाहारी जीव में छोटी आंत छोटी होती है, जबकि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत बड़ी होती है। जो मांस मछली खाते हैं उनमें छोटी आंत छोटी हो जाती है, लेकिन जो मांस मछली नहीं खाते हैं उसमें छोटी आंत बड़ी हो जाती है। छोटी आंत के यहाँ पर 3 भाग हैं। यहाँ पे छोटी आंत का 3 भाग है। ग्रहणी, यानी कि इंग्लिश में इसे डेडुनम बोलते हैं, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम होता है। इसका 3 भाग होता है। छोटी आंत का 3 भाग, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। यह डेडुनम है, जेनुनम है और यह इलियम है। अब यहाँ देखेंगे हम कि आमाशय में हम भोजन अम्लीय बना दिए थे। जैसे भोजन छोटी आंत में आती है तो क्षारीय हो जाती है। तो क्षारीय करने के लिए सबसे पहले काम करता है अग्न्याशय। हम यहाँ पे अग्न्याशय का अध्ययन देखेंगे। अग्न्याशय हालांकि एक ग्रंथि है। यह भोजन को पचाने के लिए पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ती है। अग्न्याशय भोजन को पचाने के लिए पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ती है, जो कि 3 प्रकार का होता है। वो एलएटी होता है, लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है। जो कि लाइपेज वसा का पाचन करता है। हमारे भोजन में जो वसा होता है वो वसा का पाचन लाइपेज कर देता है। और यहाँ पर जो इमाइलेज होता है वह मंड का पाचन करता है। जो ट्रिप्सिन होता है वह प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। आमाशय में हम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिए थे। यहीं पर ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देती है। अब देखेंगे कि यह एंजाइम कैसे छोड़ता है, यानी कि छोड़ने के लिए उत्तेजित किसे करता है, कौन करता है, सेक्रेटिन करता है। अग्न्याशय से एंजाइम छोड़ने के लिए उत्तेजित सेक्रेटिन नामक हार्मोन करता है। यह हार्मोन होता है जो कि यह छोटी आंत की ग्रहणी से निकली होती है, जो कि सेक्रेटिन है। यह अग्न्याशय से एंजाइम छोड़ने के लिए उत्तेजना करती है, जो कि नाम है सेक्रेटिन। अब यहाँ देखेंगे हम यकृत। यहाँ पे लीवर देखेंगे। लीवर यह हम मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। लीवर मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। इसका वेट यानी कि भार 1.5 kg होता है और इसमें पित्त का निर्माण होता है, जो कि यह यकृत है। इसमें पित्त का निर्माण होता है। यकृत में पित्त का निर्माण हो जाता है। यह हमारे उदर गुहा यानी कि पेट के दाहिने साइड में स्थित हो जाता है। यह दाहिने साइड में होता है यकृत। और यह अपने क्षतिग्रस्त स्थानों को पुनः निर्माण कर लेता है। क्षतिग्रस्त बोलने का मतलब है कि यह अपने टूटे फूटे भागों को तुरंत बना लेता है। अब देखेंगे पित्ताशय पित्त जमा करता है, यानी कि पित्त का जमा करता है, यानी कि पित्त संग्रहण करता है। यानी पित्त जमा कहाँ होता है तो पित्ताशय में हो जाता है। और पित्त जो होता है क्षारीय होता है और गाढ़ा हल्का रंग का, जिसका पीएच 8 होता है। यह एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी भोजन के पाचन में का कार्य करता है। यह पित्त एंजाइम न होते हुए भी भोजन के पाचन में सहायक होता है। और पित्ताशय से पित्त छोड़ने के लिए उत्तेजना कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन करता है, जो कि बताएं आपको कि ग्रहणी का हार्मोन है, जो कि कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। उसी से पित्त जल्दी स्रावित होता है और भोजन को अच्छी तरह से क्षारीय बना देता है। अब यहाँ देखेंगे हम छोटी आंत के कुछ भाग हैं। छोटी आंत का भाग है ग्रहणी यानी कि पक्वाशय। यही है हमारा ग्रहणी या पक्वाशय बोल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का
एंजाइम नहीं होता है, हमारे ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, लेकिन इसमें 2 प्रकार का हार्मोन्स होता है जो कि नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है तो पित्ताशय से पित्त छोड़ने के लिए उत्तेजना करता है, और सेक्रेटिन अग्न्याशय से एंजाइम छोड़ने के लिए उत्तेजना करता है। अब यहाँ देखेंगे हम जेजुनम, यह भोजन को फैलाने का कार्य करता है, जैसे गांव की महिला होती है, चावल बनाते समय चावल को बहुत सारा फैला देती है, ठीक उसी प्रकार भोजन को पाचन करने के लिए जेजुनम भोजन को फैला देता है। उसके बाद हम देखेंगे इलियम। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जिसमें पाचन प्लस अवशोषण होता है, पाचन प्लस अवशोषण हो जाता है। इसमें से एक एंजाइम निकलता है जो कि है इरेप्सिन। यह है इरेप्सिन। यहाँ पे देखे थे हम पेप्टाइड, यहाँ पे जो अग्न्याशय का ट्रिप्सिन था पेप्टाइड में प्रोटीन को बदल दिया था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इरेप्सिन पेप्टाइड को इम्यूनो अम्ल में बदल दिया। आहार नाल का पचवा भाग यानी कि बड़ी आंत, यह देखने को बड़ी है लेकिन बहुत छोटा है। यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। यहाँ पर केवल जल का अवशोषण होता है। भोजन का पाचन तो छोटी आंत में हो चुका है। वह छोटी आंत के किस भाग में तो इलियम वाला भाग में, वहाँ पे भोजन का पाचन और अवशोषण हो गया था, जिसमें अवशोषण का कार्य छोटी आंत की इलियम वाला भाग में बाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम भिलाई कहते हैं, वह भोजन के अवशोषण कर लेता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यह छोटी आंत है और यह बड़ी आंत है, इसके बीच में नली जैसी संरचना पाई जाती है, गोल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम सीकम बोलते हैं, और सीकम के नीचे अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स वैसा अंग होता है जो हमारे शरीर में फालतू रहता है, यानी कि उसका कोई कार्य नहीं होता है, हालांकि अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स। उसके बाद हम देखेंगे कि बड़ी आंत का 2 भाग है, क्लोन है और मलाशय। यहाँ पे हम दिखाए हैं कि यह सभाग क्लोन है इसका, और यह मलाशय को ही हम रेक्टम बोलते हैं। अब देखेंगे हम क्लोन का प्रकार, यानी कि क्लोन के 3 प्रकार होता है। पहला ऊपरगामी क्लोन को असेंडिंग क्लोन बोलते हैं, अनुप्रस्थ क्लोन को ट्रांसवर्स क्लोन बोलते हैं, अधोगामी क्लोन को डिसेंडिंग क्लोन बोलते हैं। तब भोजन पचने के बाद मलाशय में आ जाता है, मलमूत्र के रूप में मलाशय में जमा हो जाता है और हम गुर्दा के द्वारा उसे निष्कासन कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि भोजन करने के बाद हमें नींद क्यों आती है। तो भोजन करने के बाद हमें नींद इसलिए आती है क्योंकि हमारा जितना रक्त होता है वह अमाशय के मांसपेशी में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग थकान महसूस करने लगती है, इसीलिए हमें नींद की अनुभूति होने लगती है। या फिर हम खाना खाने के बाद हमें पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एंजाइम है पतला ना हो सके, और पतला न होने के कारण उसे भोजन को अच्छी तरह से पचा ले, इसीलिए हमें भोजन करने के बाद हमें जल थोड़ी देर बाद पीना चाहिए। यहाँ देखेंगे कि बोलस, जब हम मुख में भोजन को रखते हैं तो बोलस के रूप में रहता है, यानी कि मुख में जब भोजन को लेते हैं तो बोलस के रूप में। यही बोलस जब हमारे अमाशय में आ जाता है तो काइम का रूप ले लेता है, यही अमाशय काइम का रूप ले लेता है। यही काइम उल्टी होता है जो कि अमाशय में होता है। इसके बाद काइम छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है जो कि चाइल का रूप ले लेता है, और जब हम लैट्रिन कर देते हैं तो वह काइल कहलाता है वह। और लैट्रिन का रंग पीला होता है विलोरुबिन के कारण, यहाँ पे लिख दिए विलोरुबिन के कारण लैट्रिन का रंग पीला होता है। अब हम देखेंगे कि पाचन के चरण देखेंगे। पाचन के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह कहलाता है अंतःग्रहण कहलाता है, यानी कि भोजन को हम अंदर लेते हैं तो अंतःग्रहण, यानी कि मुख में भोजन को लिए। सबसे पहले भोजन का पाचन मुख से ही होता है, तो ये इसीलिए हम अंतःग्रहण लिखे हैं। अब भोजन पचने के लिए अमाशय में आ जाता है, हमारे अमाशय में आ जाता है, तो वहाँ भोजन का क्या हो जाता है पाचन। हमारे अमाशय में भोजन का क्या हो जाता है पाचन। अवशोषण, यानी कि भोजन में जो पदार्थ उपस्थित रहता है उसे कोशिका हमारा सोख लेती है, और सोखने के बाद
स्वांगीकरण की क्रिया में हमें इससे ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ से भोजन, जो भोजन होता है, भोजन में जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ होता है, उससे कोशिका हमारा सोख लेता है, कोशिका सोख लेती है, उस पोषक पदार्थ को सोख लेती है और हमें स्वांगीकरण में ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। जब हम ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है तो बचा कचड़ा पदार्थ यानी कि मल परित्याग, यानी कि जब हम लैट्रिन बाहर निकाल देते हैं तो मल परित्याग। जय हिंद। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे।